हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का जो मैथ्स है उसका चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ऑलरेडी मैंने पहले से 2 वीडियो डाल दिया है, ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग आज देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए, और ये काफ़ी क्लास 8 के लिए ही नहीं, ये आप जब आगे जाओगे कंपटीशन में बैठोगे वहाँ पे इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जो तुरंत क्वेश्चन बनेंगे। ये ऐसा थ्योरम है जिसे काफ़ी जो लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा लंबा क्वेश्चन है, वो तुरंत देखते ही बन जाएगा। बस ये इसको समझने का देर है। अगर नहीं समझोगे तो ये काफ़ी टफ लगता है, नहीं तो समझने के बाद इसमें कुछ है भी नहीं। और सब टॉपिक में क्या होता है कि उसका बहुत सारा टाइप होता है, पर इसमें कोई टाइप नहीं है, इसका एक ही टाइप है और उसको हम लोग उसी से बनाते चल जाएंगे। तो चलो हम लोग आज बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। चलो, तो सबसे पहले जो है मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो हम लोग देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, उसका ये जो कोई भी दो साइड, ठीक है, कोई भी दो साइड का जो मिड पॉइंट है, ये साइड का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, ये मिड पॉइंट हुआ बीच का पॉइंट, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो थर्ड लाइन है ना, ये थर्ड साइड है, ये लाइन इसके पैरेलल होगा। अगर इसका नाम डी रख दें तो ये जो डी होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। अब ये जो दो साइड बोला, जरूरी नहीं कि यही दोनों लेना है, हम कोई और ले सकते हैं। मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। हम अब ये दोनों साइड ले लिए, इन दोनों साइड का मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो साइड होगा इसके पैरेलल होगा। या फिर हम लोग ऐसे भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ए बी सी, हो सके मिड पॉइंट ये हमारा ये और ये हो, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो होगा इसके पैरेलल होगा। तो यही, और इसके पैरेलल होगा, और चूंकि और ये जो है ये इसका हाफ होगा, AC का हाफ होगा ये। तो इस चीज़ को प्रूफ करना है, यही चीज़ को हम लोग थ्योरम प्रूफ करके देख लेंगे, और इसको एज अ रिजल्ट जो है इसका यूज़ हम लोग करेंगे जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको ध्यान से देखोगे, थ्योरम अगर क्लियर है तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली बन जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, थ्योरम को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो थ्योरम बनाने के लिए 2-3 चीज़, सबसे पहले हमको थ्योरम में क्या कह रहा है वो देखोगे। एक बार हम लोग थ्योरम फिर से देख लेते हैं कि थ्योरम कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का दो साइड्स का मिड पॉइंट बोल रहा है, ये सिर्फ हमको दिया हुआ है। अब प्रूफ करने बोला है कि थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी हमको मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो चलो हम लोग उसमें जाते हैं जहाँ हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आप लोग को एक स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है। थ्योरम आप पहले भी बना चुके हो, चैप्टर 7 जो है आपका जो ट्रायंगल्स है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी पढ़े हो बहुत सारे, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, और एंगल 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 से, या एंगल साइड एंगल से, ये सब जो प्रॉपर्टी है वो आप पढ़े हुए हो। तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है वो लिखेंगे। गिवन दैट, इसमें मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते चलोगे, ठीक है। गिवन दैट क्या क्या गिवन है कि ABC इज एन ट्रायंगल, लिखोगे ABC इज एन ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ABC इज एन ट्रायंगल, और इन विच लिखोगे, इन विच इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इन विच E, देखो ये E और F ये दोनों मिड पॉइंट है किसका, E है मिड पॉइंट AB का, AB का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट F। तो लिखोगे इन विच E एंड F मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इतना लिख लोगे, ये हो गया गिवन में, हमको इतना गिवन दिया। उसके बाद प्रूफ दैट, वी हैव टू प्रूफ दैट, क्या हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि EF जो है वो BC के पैरेलल है। पहला बात, EF जो है वो BC के पैरेलल, ये प्रूफ करना है। दूसरा बात प्रूफ करना है कि जो EF है वो BC का हाफ है, EF जो है वो BC का हाफ है, ये प्रूफ करना है। ये दो चीज़ प्रूफ करना है थ्योरम में, ठीक है। चलो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, अपने से कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या, तो देखो ये EF को हम लोग आगे बढ़ाए हैं, और ये C से इस बात को मिला दिए हैं। तो वही बात लिखेंगे हम लोग कि एक्सटेंड, मैं बोल रहा हूँ लिख लोगे, एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट EF, यहाँ पे EF, और क्या किए हैं, एंड प्रोड्यूस इट, इसको प्रोड्यूस किए हैं टू दी D पॉइंट तक, प्रोड्यूस टू D सच दैट, इस तरह से प्रोड्यूस किए हैं सच दैट, ये बात मेंशन करोगे, सच दैट क्या किया कि ये जो DF है वो EF के
इक्वल है, इस तरह से प्रोड्यूस किए हैं कि डी एफ इक्वल टू ई एफ, डी एफ इक्वल टू ई एफ। इतना बात आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ, तो ये बात लिख लोगे। अब प्रूफ में देखो, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल, इसका नाम सी डी एफ या डी सी एफ कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल ले लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे तभी तो उसका सारा प्रॉपर्टी, सारा चीज़ इक्वल करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, हम लोग को दिखाना है कि ये जो ई एफ है वो बी सी के पैरेलल है, ये ना दिखाना है। तो ई एफ बी सी के पैरेलल कब होगा, अगर किसी तरह से अल्टरनेट एंगल से हम इसको इक्वल दिखा दें। क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी तो यही है, दो ही तरीका से हम पैरेलल दिखा सकते हैं, या तो पहले से पैरेलल दिया हुआ है तो वहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, या फिर अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो वो पैरेलल होगा। तो हम लोग इसीलिए कोशिश करेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल में जाएंगे। ठीक है, ये ए जो है सी का अल्टरनेट है और ई जो है डी का अल्टरनेट है, तो कोशिश करेंगे इसको अल्टरनेट एंगल से इक्वल करने के। एक बार अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग इससे पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कौन सा देखोगे, ये अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल होता है ना। तो वही बात हमको यहाँ पे यूज़ करना था। हम लोग दोनों ट्रायंगल कौन कौन से ले लिए, इन ट्रायंगल ए ई एफ और ट्रायंगल ले लिए हम लोग कौन कौन सा, सी डी एफ, सी डी एफ। तो इसमें क्या क्या इक्वल है देखो, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे इक्वल है वो है ए एफ, ये वाला पार्ट, और सी एफ। क्यों? क्योंकि एफ हमारा मिड पॉइंट है, हम लोग कंस्ट्रक्शन जो गिवन दैट वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि एफ जो है मिड पॉइंट है। तो एफ मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, यानी यहाँ से ए एफ का जो दूरी है वो सी एफ के बराबर होगा। तो वही हम लोग लिखेंगे ए एफ इक्वल टू सी एफ या एफ सी। क्यों? लिख दोगे गिवन। ठीक है, गिवन के बाद अगला है ये जो हमारा एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से कि एंगल जो एफ बन रहा है ए एफ ई, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ हल्का सा, देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, पूरा इरेज ये तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहीं पे समझोगे क्या कि यहाँ पे देखोगे ए एफ ई, ये वाला एंगल, ये दिख रहा है, ये एंगल आपको दिख रहा होगा ए एफ ई, ए से एफ जाओ फिर ई की तरफ जाओ, ये एंगल बन रहा है ए एफ ई। ये जो ए एफ ई है वो डी एफ ई सी इसके इक्वल होगा कि नहीं? अच्छा चलो हम लोग इसको इरेज करना ही पड़ेगा पूरा, इतना तक लिख लोगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से होगा, क्योंकि देखो ये और ये कट रहा है। वर्टिकल अपोजिट कब होता है? जब दो लाइन क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो वर्टिकल अपोजिट। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे क्रॉस कर रहा ना ये दोनों, ये लाइन जो है देखोगे ये लाइन क्रॉस कर रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये और ये इक्वल होगा। दो इक्वल मिल गया। एक पहला क्या इक्वल मिला, एक पहला हम लोग इक्वल किए कि ए एफ जो है सी एफ के बराबर, ये साइड इक्वल हो गया। दूसरा बात हम लोग क्या इक्वल किए, दूसरा बात जो है ये हमारा हम लोग एंगल इक्वल किए, ये एंगल इक्वल किए। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे ए एफ ई के बाद एंगल डी एफ सी, डी एफ सी कैसे, तो यहाँ पे मेंशन करोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख लोगे। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद एक और बात देखोगे, ये जो हमारा एंगल ए है, ये ई ए एफ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन में ये और ये अल्टरनेट एंगल है ना। आए बात समझ में, अल्टरनेट एंगल होगा ये दोनों। देखो मैं फिर से इसको बता रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का ये और ये को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल होगा, तो एंगल ई ए एफ, ये वाला एंगल, ठीक है, ई ए एफ इक्वल होगा एफ सी डी का, एफ सी डी, एंगल एफ सी डी कैसे लिख लोगे, अल्टरनेट एंगल। आए बात समझ में। तो देखो यहाँ दो एंगल, और इससे पहले एक साइड हम लोग इक्वल किए थे, कौन सा, ए एफ इक्वल टू सी एफ, एक साइड, तो दो एंगल एक साइड, यानी एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी डी एफ का, किससे, बाई एंगल साइड एंगल से। आया बात समझ में। तो एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसका मतलब क्या कि इसका ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल और ऑल वर्टिसेस इक्वल, सारा साइड सारा एंगल इक्वल हो गया, ये ट्रायंगल का। आया बात समझ में। तो जब सारा साइड सारा एंगल इक्वल हो गया तो हम वही बात को लिख लेते हैं, जितना एंगल है सब एंगल को इक्वल कर देते हैं।
एंगल को इक्वल करेंगे तो सोच समझ के कौन सा एंगल इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो एंगल इक्वल करेंगे अल्टरनेट एंगल को इक्वल करेंगे। अल्टरनेट एंगल को इक्वल क्यों करेंगे? ताकि हम दिखा सके कि दो लाइन पैरेलल है। अल्टरनेट एंगल तो तभी इक्वल होता है जब दो लाइन पैरेलल है। तो अगर हम लोग अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दिए दैट मीन्स को दोनों लाइन पैरेलल है। समझे बात को? तो हम लोग देखो ये लाइन और ये लाइन पे जाएंगे, ठीक है, पूरा लाइन पे। तो और एक और बात मैं आपको समझा दूं कि यहाँ समझोगे एक बात। मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो ये डी है, ई है और एफ है। मैं बोलूँ कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, बात समझ रहे हो? या फिर समझो कि ए सी जो है वो डी एफ के पैरेलल है। पूरा समझो कि ए सी जो है डी एफ के पैरेलल है। अब हम पूछेंगे ए बी डी ई के पैरेलल है? क्यों नहीं है? जब पूरा पैरेलल है तो हाफ क्यों नहीं पैरेलल होगा? और जब हाफ पैरेलल है तो पूरा क्यों नहीं पैरेलल होगा? बात समझ रहे हो? तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, इस चीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस कर दिए। कॉन्ग्रुएंस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल ए ई एफ है, कहाँ पे है ए ई एफ? देखो ये वाला एंगल दिख रहा है, ये एंगल इसके इक्वल कर देंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो सिंपलिसिटी से इस दोनों को इक्वल कर दिए, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका कोई भी एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ई एंगल एफ के डी के इक्वल कर दे रहे हैं। एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल जो हमारा है वो इक्वल कर देंगे हम लोग एंगल सी डी एफ के, बाई सिंपलिसिटी लिख लोगे, बाई सिंपलिसिटी, ठीक है। तो अब जब ये और ये इक्वल हो गया, एक ये अल्टरनेटिंग इक्वल कर दिए, और एक और चीज़ हम लोग अल्टरनेटिंग इक्वल कर देते हैं, वो है कि ये वाला पार्ट, समझ रहे हो? ये वाला पार्ट को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो एंगल ई ए एफ, ये वाला एंगल, इसको इक्वल कर देते हैं किसके? ये जो हमारा एंगल डी सी एफ है, डी सी एफ, ये वाला पार्ट, एंगल डी सी एफ, ये वाला पार्ट, इसके इक्वल कर दी बाई सिंपलिसिटी। यहाँ भी लिख लोगे बाई सिंपलिसिटी, दो एंगल इक्वल हो गया। अब समझो एंगल इक्वल करने से क्या मिल गया। इसके पहले वाला जो इक्वल किए थे ये एंगल इसके इक्वल किए थे, दैट मीन्स कि ये लाइन तो इसके लिए ट्रांसवर्सल है कि इन दोनों के लिए? इन दोनों के लिए ये लाइन ट्रांसवर्सल है। इन दोनों लाइन के लिए ये लाइन ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। तो इसके कारण प्रूफ हो गया ना कि हमारा जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। इसके कारण ये दोनों ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, समझ रहे हो? ये ए बी सी डी के पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल हम लोग इक्वल कर दिए सिंपलिसिटी से। उस बात को वहाँ लिख लोगे कि एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी डी एफ बाई सिंपलिसिटी, दैट इज एंगल ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल हो गया। उसी तरह से एंगल ई एफ जो है वो डी सी एफ के पैरेलल हो गया। अब एक और बात मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, समझो। चूँकि ये जो था हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन में दे चुके थे कि डी एफ जो है वो ई एफ के पैरेलल है, दिए हुए थे ना। और ये ए ई जो है वो बी ई के पैरेलल, क्योंकि ई मेरा मिड पॉइंट है, और ए एफ जो है एफ सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, सब इक्वल होगा आपस में। तो वही चीज़ को हम लोग चलो लिखेंगे यहाँ पे। देखो तो हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा, और सिंपलिसिटी से एक और चीज़ इक्वल कर देते हैं कि ये जो सी डी है, ठीक है, ये सी डी इस ए की इक्वल है सिंपलिसिटी से। तो सी डी इक्वल टू ए, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। तो सी डी इक्वल टू ए। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा, बता रहा हूँ मैं, ऐसा करने से क्या मिलेगा। तो ए सी डी के इक्वल हो गया, ये सिंपलिसिटी से हो गया। अब समझो यहाँ पे जब सिंपलिसिटी से हो गया, अब हम लोग ट्रायंगल में जाते जो हमको दिया हुआ था कि ई मेरा मिड पॉइंट, जिसके कारण ए ई जो है बी ई के बराबर होगा, ए ई जो होगा वो बी ई के बराबर होगा। तो ए ई देखो बी ई के बराबर है और ए ई सी डी के बराबर है। तो हमारा जो ए ई है वो, सॉरी, जो बी ई है वो सी डी के बराबर नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए ई जो है वो सी डी के भी बराबर है और ए ई बी जो है बी ई के भी बराबर है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, होगा ना। सेम चीज़ के इक्वल है, ए ई सी डी के भी इक्वल है, ए ई बी ई के भी इक्वल। तो अपने आप में सी डी और बी इक्वल हो गया ना। और जिसको नहीं समझ में आया हम समझाते हैं, देखो कैसे। अगर मान लो ए ई का वैल्यू 5 है तो सी डी उसके इक्वल है तो भी 5 होगा, और यहाँ ए ई है इसलिए भी 5 होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल है इसलिए 5 होगा। दोनों 5 हुआ, और ये 5 ये 5 नहीं है, तो बी इक्वल टू सी डी मिला। तो यहाँ से हमको मिल गया बी इक्वल टू सी डी, यानी ये जो सी डी है वो बी ई के इक्वल है। ऐसा करने में क्या फ़ायदा? ऐसा करने में तभी हमको फ़ायदा मिलेगा, हमको दिखाना है ना कि पैरेलल। तो चूंकि एक पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर देंगे, तो जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो अपने आप ये लाइन के पैरेलल नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाह रहे हैं। इतना समझ में आया हम लोग ऐसा क्यों किए? उसके बाद उसी तरह से इतना बात लिख लो, इसको आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है, कि हम लोग ई एफ जो है, और अब समझो यहाँ पे कि
ई एफ इक्वल टू एफ डी आपस में इक्वल है, ई एफ इक्वल टू एफ डी कंस्ट्रक्शन हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो बी ई है वो ए ई के इक्वल है, तो मैंने पहले बता दिया। और यही ए ई जो है सी डी के इक्वल है, जो मैंने अभी जस्ट बता दिया। अब जब इक्वल हो गया तो इससे हमको क्या पता चल गया कि बी ई सी डी के इक्वल है, जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया। तो अब एक बात ध्यान दोगे कि अपोजिट साइड अगर इक्वल मिल जाए, चूँकि ये तो पैरेलल है ही ना, पैरेलल है ना, ये पैरेलल है दोनों, तो इक्वल अपोजिट साइड जो इक्वल है और पैरेलल है, तो इक्वल और पैरेलल तो क्या हो गया, वो एक पैरेललोग्राम ही हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, बी सी डी ई, ये वाला पार्ट पैरेललोग्राम। कोई भी एक साइड अगर हमको पैरेलल और इक्वल मिल जाए तो ये बी सी डी के पैरेलल है ही, है ना। और हमको इक्वल बी इक्वल टू जो हमारा सी डी इक्वल है, तो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जो हमारा बी सी डी ई जो है एक, लिखोगे बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, लिख लोगे पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम क्यों, इसके पहले मेंशन कर दोगे कि जो हमारा बी ई है वो सी डी के पैरेलल है और बी ई जो है वो सी डी के इक्वल है, इसलिए बी सी डी ई जो हो गया वो पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये डायग्राम, जब ये डायग्राम पैरेललोग्राम हो गया तो दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल और पैरेलल होगा। ई एफ जो होगा बी सी के इक्वल होगा, ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल और इक्वल होगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। तो पैरेललोग्राम है तो ई एफ जो है बी सी के इक्वल होगा, इक्वल कर दिए। तो यहाँ समझोगे हम लोग क्या किए, ई एफ जो है वो बी सी के इक्वल है ना, सॉरी ई एफ नहीं, ये पूरा है ना, ये पूरा जो है इसके इक्वल है। सॉरी यहाँ पे हल्का सा गलती हो गई, देखोगे ध्यान से दोगे कि ये पैरेललोग्राम पूरा है ना, ये बी ई सी डी ये ना, तो बी एफ कहाँ से आएगा, ये पूरा डी ई जो होगा पैरेलल होगा बी सी का, डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी का, बी सी का पैरेलल हो गया और इक्वल भी होगा, डी इक्वल होगा बी सी का, होगा, समझो है। तो जो हमारा डी ई है पूरा वो बी सी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। तो डी ई क्या है, डी ई का बीच में एफ है, समझो यहाँ पे डी ई इक्वल टू बी सी हम लोग प्रूफ किए, डी इक्वल टू बी सी। तो ये डी ई को क्या लिख सकते हैं, ई एफ इक्वल टू एफ डी है, ई एफ जो है एफ डी के इक्वल है ना, यानी ये एफ पॉइंट इन दोनों को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी ये जो डी ई है वो हमारा क्या है, ई एफ का हाफ है कि नहीं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ई एफ का हाफ कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि चूंकि ये पूरा लाइन एक लाइन है और ये मिड पॉइंट है, तो ये दो इक्वल पार्ट में इक्वल हो रहा है। तो ये जो हमारा डी एफ है वो पूरा बी डी ई का हाफ है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कि डी ई को हम लोग लिख सकते हैं टू ई एफ, टू टाइम्स ऑफ ई एफ लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा, क्योंकि ई एफ का डबल तो हमारा डी ई है, दोनों इक्वल है, तो ई एफ को डबल करेंगे तो हमको डी ई मिलेगा ना, क्योंकि ये पार्ट इक्वल है। तो जब ऐसा करने से हमको मिलेगा तो टू मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो बी सी बाई टू। तो ई एफ का वैल्यू क्या मिला, देखो यहाँ पे ई एफ जो मिला वो बी सी का हाफ मिला, बी सी का हाफ इक्वल हो गया हमको। आया बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी एफ जो है, ई एफ जो है वो बी सी का हाफ है। और पहले ही हम लोग कंस्ट्रक्शन हम लोग दिखा चुके थे कि ये पूरा वाला पार्ट, देखो इसको याद रखोगे, ठीक है। ई एफ जो है बी सी का हाफ हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। ई एफ इक्वल टू बी सी का हाफ हम लोग को निकल गया है कि ई एफ जो वैल्यू है वो बी सी का आधा है। और उसके बाद हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए थे, तो ये इसके पैरेलल। तो जब पूरा पार्ट पैरेलल तो ये आधा ई एफ बी सी के पैरेलल नहीं होगा। जब पूरा लाइन पैरेलल है, मान लो ये पूरा लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट इसके पैरेलल नहीं है ना। तो ई एफ जो है हमारा बी सी के पैरेलल होगा। तो ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगा। आया बात समझ में। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था कि ई एफ बी सी के इक्वल है, सॉरी ई एफ जो है बी सी का हाफ है और ई एफ बी सी के पैरेलल है। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना लोगे। तो यानी प्रूफ करने में कोई बड़ा बात नहीं। हम लोग प्रूफ कैसे किए, एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको जान लेते हैं कि प्रूफ हम लोग जो किए हैं वो कैसे किए। सिंपल हम लोग क्या किए, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने का मतलब कि इसका ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल, तो हम लोग उस एंगल को इक्वल किए जिससे हमारा कोई भी दो लाइन पैरेलल दिखाया जा सके। तो हमको पैरेलल किसको दिखाना था, इसको पैरेलल दिखाना था, ताकि अगर आधा लाइन पैरेलल हो जाएगा तो ये पूरा लाइन अपने आप इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया बात। तो हम लोग क्या किए कि पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया
तो हम लोग इसको और इसको इक्वल कर दिए, जो कि एक अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर दिए। तो जब अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गया। तो जब ए ई पैरेलल हो गया सी डी का, तो पूरा ए बी भी पैरेलल होगा सी डी का। यहाँ से हम इसको दिखा दिए पैरेलल। उसके बाद हम लोग क्या किए कि जब ये पैरेलल दिखा दिए, और एक और जो क्वेश्चन हम लोग दिए हुए थे कि ई और एफ मिड पॉइंट है, तो एफ मिड पॉइंट होने के कारण ए एफ बराबर एफ सी, ए ई बराबर बी, इतना किए। और एक और बात हम लोग कंस्ट्रक्शन में किए थे कि डी एफ जो है वो एफ ई के बराबर है, डी एफ इक्वल टू एफ ई। तो डी एफ जब एफ ई के बराबर है, समझोगे यहाँ पे, ठीक है, डी एफ एफ ई के बराबर है, और ये सी डी किसके बराबर हो गया, ए ई के बराबर हम ले लिए। तो इस तरह से जब ये ए ई के बराबर हो गया डी सी, समझोगे यहाँ, ठीक है, और ये बी ई ए ई के बराबर है, बी ई ए ई के बराबर था और ए ई डी सी के बराबर था, तो आप ये दोनों आपस में बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा लाइन है जो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ये लाइन इन दोनों के बराबर है, तो आपस में ये दोनों बराबर हुआ। तो जब ये लाइन पहले तो पैरेलल दिखा दिए थे, तो और अभी इक्वल दिखा दिए, तो पैरेलल और इक्वल मिल गया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, प्रूफ हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम है। जब प्रूफ हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये अपोजिट साइड भी अपने आप इक्वल और पैरेलल होगा। तो डी ई जो है बी सी के पैरेलल और इक्वल हो गया हमारा। अब जब इक्वल हो गया, तो यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि ये एफ बीच में है, दैट मीन्स कि डी एफ जो होगा वो ई एफ का डबल होगा, तो डबल करके हाफ करके दिखा दिए। इस तरह से हमारा जो है थ्योरम 8.1 क्लियर हुआ। अब 8 थ्योरम 1 को कैसे यूज़ करेंगे, तो कभी भी अब बोला जाए कि कोई भी एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है, तो उन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से जो लाइन आएगा वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और जो लाइन होगा वो थर्ड साइड का हाफ होगा। ये दो स्टेटमेंट याद रखेंगे। ये जो हमारा है वो फर्स्ट इसका हाफ होगा और पैरेलल होगा, ये बात हम लोग याद रखेंगे हमेशा। चलो, तो हम लोग एक एग्जांपल बना लेते हैं, इस पर एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, उसका जो होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल में, वो है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देखो ये ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर दी रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए। तो इस ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड एफ है, और इसका मिड पॉइंट ई है, ठीक है, ये तीनों मिड पॉइंट है। अब हमको दिखाना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो इसको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है जब हम डी ई एफ को ज्वाइन कर रहे हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मिनट इसको नीचे हल्का करने दो, हाँ इसको बड़ा करके इसको थोड़ा साइड ले आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा समझोगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सपोज करो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, और ए सी का मिड पॉइंट एफ है, और जब इस मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, ठीक है, तो मिलाने पे ये क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 ये चारों का चारों ट्रायंगल जो बन रहा है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। इस बात को प्रूफ करना है, ठीक है, इन चारों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि जो डी है और ई है, दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका, ए बी और बी सी का। तो इस बात को हम जो बोल रहे हो लिखते जाओगे, ठीक है, गिवन दैट इसमें लिखोगे कि सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, इतना लिख लोगे। उसके बाद अब क्या आपको लिखना है कि थ्योरम जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, अच्छा रुको, थ्योरम रुको, एक चीज़ छूट गया ना, थ्योरम तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को 8.1 का, ठीक है। तो जो थ्योरम, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ छूट गया है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। ये कन्वर्स क्या होता है कि हमने पढ़ा थ्योरम में, थ्योरम हमने क्या पढ़ा कि जो कोई भी ट्रायंगल में, एक मिनट यहाँ पे, कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी दो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ उसका हाफ होगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या कहता है, इसका अपोजिट देखोगे, वो हम लोग अब अपोजिट पढ़ रहे हैं इसका। यहाँ देखो कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट के एक साइड से अगर लाइन खींचेंगे तो वो दूसरे साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। कहने का मतलब ए बी सी, अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके एक मिड पॉइंट से अगर आगे लाइन खींचेंगे तो वो अगले वाले को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, और वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये इसका रिवर्स बोलता है।
आए बात समझ में? तो रिवर्स वाला भी याद रखना है। चलो उसी को यहाँ लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि हमको दिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या ले लेंगे इसमें, डी और ई मिड पॉइंट है ये, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ये थ्योरम 8.1 बोलता है, और थ्योरम 8.1 का रिवर्स क्या बोलता है कि अगर एक मिड पॉइंट को आगे बढ़ाया जाए तो ये इसके पैरेलल होगा ना, समझ रहे बात को। तो क्या हो जाएगा, ये डी ई पैरेलल ए सी, तो उस बात को हम लोग लिख लेंगे डी ई पैरेलल ए सी। उसके बाद आगे देखो, उसी तरह से डी पैरेलल ए सी में उसी तरह से ये डी एफ, ये दोनों मिड पॉइंट है, इन दोनों को मिलाएं तो ये इसके पैरेलल होगा, तो डी एफ पैरेलल बी सी। उसी तरह से ये लाइन ई एफ क्या होगा, ए बी के पैरेलल है, ई एफ जो हमारा वो पैरेलल होगा ए बी का। तो इस तरह से देखोगे ये तीनों का तीनों हमको पैरेलल मिल रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है ना, तो तीनों पैरेलल मिल रहा है। तो जब डी ई पैरेलल था ए एफ का, ठीक है, ये इसके पैरेलल था इसका, तो इस तरह से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, तो ये एक पैरेललोग्राम बना। हम लोग यही ना पढ़े थ्योरम में कि अगर कोई लाइन एक दूसरे का पैरेलल है तो अपोजिट लाइन ये पैरेलल होगा और इक्वल होगा ना, तो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ये। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया कि ए डी ई और एफ ये एक पैरेललोग्राम हो गया। उसी तरह से हम इसका अगर बात करें कि ई एफ के बारे में बात करें, तो जो हमारा ई एफ के कारण ये इसके पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि बी डी एफ ई इज़ अ पैरेललोग्राम, इसको लिख लोगे। उसके बाद हमारा जो ये है डी एफ वो पैरेलल है इसके, इसी कारण एक पैरेललोग्राम मिल गया हमको, डी एफ सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये तीनों का तीनों पैरेललोग्राम हो गया। जब ये तीनों का तीनों पैरेललोग्राम हो गया तो इन तीनों के लिए ये जो हमारे डी ई है, ठीक है, वो हमारा एक डायगोनल की तरह काम कर रहा है। देखो तो ये जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम के लिए एक डायगोनल है। तो याद करोगे कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये जब ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है। उसी तरह से ये और ये कॉन्ग्रुएंस होगा, ये पार्ट यानी बी डी ई और डी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा ना। तो उस बात को लिखोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे कि ट्रायंगल बी डी ई जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ चाहे एफ ई डी का। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये इसके कॉन्ग्रुएंस होगा ना। उसी तरह से सिमिलरली, सो आगे लिख दोगे सिमिलरली ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस और ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस, समझे बात को। इसी तरह से हमारा चारों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस करते हो, चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दोगे। बी डी ये तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। उसी तरह से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करो, क्योंकि देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कैसे करोगे, इन दोनों को देखो, ये एक बन रहा है पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम में ये डायगोनल, तो डायगोनल कारण ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सिर्फ इसका बात करें तो ये एक डायगोनल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इस तरह से सारा एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो ऑल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सारा कॉन्ग्रुएंट। तो 1 2 3 4 ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 8.2 में, उसको हम बनाते, देखो कितना ईजिली ये क्वेश्चन बनते चला जाएगा, ध्यान से देखोगे। तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊँ क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है। तो देखो पी कहाँ पे, पी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का और एस मिड पॉइंट है ए डी का, समझे। आगे बोलता है कि ए सी इज़ द डायगोनल, ए सी हमारा देखो डायगोनल खींचा हुआ है। उसके बाद हमको दिखाना है कि एस आर पैरेलल ए सी, ये जो एस आर है ये ए सी के पैरेलल है और हाफ है, ये दिखाना है। तो देखो ये ए सी पैरेलल हाफ कैसे दिखा सकते हैं, अगर दिखा दिया जाए कि ये आर मिड पॉइंट है और एस मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने से क्या होता है, वो इसके पैरेलल और इसका हाफ होता है। तो थ्योरम मिड पॉइंट जो हमारा है मिड पॉइंट थ्योरम, उससे ये क्लियर हो गया। उसके बाद पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो ये जो पी क्यू है सॉरी ये जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है, ये दिखाना है। तो कैसे इक्वल होगा समझो, अगर ये इसको दिखा दे पैरेलल इक्वल, उसी तरह से ये इसको, अच्छा छोड़ो अभी बताएंगे तो कंफ्यूज करोगे, हम लोग बनाते हैं सीधा आंसर, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखाना है कि एस आर पैरेलल ए सी, यानी इसको इसके पैरेलल दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे वो समझो। इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे
देखोगे हम लोग को डायग्राम दिया हुआ था इस तरह, ये हो गया डायग्राम, ये मिड पॉइंट से मिलाया गया था, ये हो गया। नेमिंग अगर करें हम लोग तो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस जो था यहाँ से था पी क्यू, ये आर, ये एस और ए सी को मिलाया गया था, ये मिला हुआ था। अब हमको सबसे पहला चीज़ जो प्रूफ करने बोला गया है वो है एस आर और ए सी को। तो देखो तो एस और आर मिड पॉइंट है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ये पूरा बड़ा वाला ए सी डी, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट ए सी डी लेंगे ना, वो लेंगे। और एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको लेंगे। तो जब ट्रायंगल ए बी सी लेंगे हम लोग, ए बी सी, ये नीचे वाला पार्ट, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल हम लोग लेने जा रहे हैं। तो इसका मिड पॉइंट पी है और इसका मिड पॉइंट क्यू है। तो यहाँ लिखेंगे कि पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, इतना बात लिख लोगे, ठीक है। तो ये जब मिड पॉइंट है तो किसी भी ट्रायंगल हम लोग पढ़े, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट है और इन दोनों को मिलाया गया है, देखो यहाँ मिलाया गया ना मिड पॉइंट को, तो मिलाया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये मिलाने जाने पे ये इसके पैरेलल होगा, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो वही बात मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखोगे अब ये और इसके बीच बताना है, तो ये दोनों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कारण ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। उतना बात लिखने के बाद आगे लिखोगे कि फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू ए सी के पैरेलल होगा और क्या होगा, पी क्यू ए सी का हाफ होगा। ये ना मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर किसी दो मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो वो जो लाइन बनेगा वो लाइन थर्ड के पैरेलल और हाफ बनेगा। मिल गया हमको, इसको याद रखोगे, पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल और हाफ है। आया बात समझ में, ये चीज़ तो हो गया। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, जो हम लोग आया वो उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जस्ट ऊपर वाला जो हमारा छूट गया था, ये हो गया हमारा ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये था और हम लोग ए सी को मिला दिए थे। तो ये वाला पार्ट तो लोग बना दिए। अब ये वाला पार्ट को जब बनाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, एस और आर मिड पॉइंट है ना, है, तो लिखेंगे एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद सिंस ये मिड पॉइंट है तो लिखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, एस आर ए सी के पैरेलल होगा, एस आर पैरेलल ए सी होगा, और एस आर जो होगा वो ए सी का हाफ होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से ए सी का हाफ होगा ना, यही बात तो पहला वाला। तो देखो अब इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब समझो यहाँ पे बात, एस आर यहाँ पे ए सी का हाफ है कि नहीं है, और पी क्यू भी ए सी का हाफ था कि नहीं था, तो पी क्यू ए सी का हाफ है, एस आर भी ए सी का हाफ है, तो दोनों तो ए सी का हाफ है, दैट मीन्स कि पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, हमारा जो एस आर है वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। समझे कैसे किए हम लोग, पहले हम लोग लिखे थे कि एस आर इक्वल टू ए सी का हाफ, और अगले बार में लिखे पी क्यू जो है वो है ए सी का हाफ, तो दोनों तो ए सी का हाफ ही है, दैट मीन्स ये और ये इसके इक्वल हो गया। समझे बात को, अगर डायग्राम से समझना चाहें हम लोग, अगर डायग्राम में जाएं तो ये डायग्राम था हमारा, ये डायग्राम था, ठीक है, ये डायग्राम था, तो ये हमारा एस आर था, ये हमारा पी क्यू था, और ये हमारा ए बी सी और डी था, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे ये जो था पी क्यू इस ए सी का हाफ था, और ये एस आर भी ए सी का हाफ था, तो ये और ये इक्वल मिल गया हमको। आए बात सुन में, तो ये और इक्वल मिल गया, तो ये चीज़ हम पहला इक्वल कर दी। अब देखो क्या हम प्रूफ कर दिए, एस आर जो है ए सी के पैरेलल और ए सी का हाफ, ये तो प्रूफ कर दिए हम लोग। अब पी क्यू जो है एस आर के इक्वल, पी क्यू एस आर के इक्वल, वो भी कर दिए हम लोग, कर दिए ना अभी जस्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ये दोनों कर दिए। अब क्या बचा हुआ है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, यानी पी क्यू आर एस ये जो है पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होना चाहिए ना, तो हम लोग तो पी क्यू और एस आर को इक्वल तो प्रूफ कर ही दिए हैं, बस पैरेलल प्रूफ करना है, यही ना,
पैरेलल प्रूफ करना है ना। तो एक चीज़ देखोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है कि नहीं। हम लोग पहले ही दिखाएं कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी है, और हम लोग दिखाएं कि एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी। ये एस आर ए सी के पैरेलल है और ये पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, ये दोनों ए सी के पैरेलल है। तो आपस में पी क्यू और एस आर पैरेलल होगा कि नहीं होगा, पी क्यू पैरेलल टू एस आर होगा, पैरेलल हो गया। और हम लोग दिखा दिए हैं कि पी क्यू जो है एस आर के इक्वल है, जैसे हम लोग यहाँ दिखा दिए हैं। तो प्रूफ हो गया ना, ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। तो पैरेलल इक्वल मीन्स क्या, कि ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हेंस इट इज़ प्रूफ्ड इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हो गया, था ना इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना मैं लिखना पड़ रहा है और आप लोगों को लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे पहले से मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को लिखने में कोई दिक्कत ना हो, वेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं देखो सिर्फ समझा दूंगा आप लोग को। तो बोलता है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये जो दिया हुआ फिगर ये क्या है, एक रोम्बस है। और पी क्यू आर एस क्या, मिड पॉइंट, ये पी क्यू आर एस एक मिड पॉइंट है। और बोलता है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हमको दिखाना है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, यही ना। और क्या, 90 डिग्री, बस ये दो चीज़ चाहिए। तो हम लोग चलो दिखाते हैं। तो कोशिश करेंगे पहले इसको पैरेललोग्राम दिखा दे, हम लोग यही कोशिश करेंगे इसको एक बार हम लोग इसको पैरेललोग्राम दिखा दे। अब पैरेललोग्राम दिखा के उसको अपोजिट साइड इक्वल कर 90 डिग्री दिखा दें। तो देखोगे यहाँ डायग्राम में, चूँकि हम लोग एक ट्रायंगल वाइज लेते हैं, तो पहले हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में। ये जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी में देखो तो ये पी क्यू मिड पॉइंट है ना। हम लोग तो पहले ही मेंशन है कि पी क्यू आर और एस सब मिड पॉइंट है ना। तो ये पी और क्यू को मिलाया गया है मिड पॉइंट को। तो मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है कि नहीं। तो ये पी क्यू ए सी के पैरेलल होगा फ्रॉम दी 8.1 थ्योरम जो है हमारा, 8.2 थ्योरम जो है मिड पॉइंट थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पी क्यू ए सी के पैरेलल, और ये जो पी क्यू होगा ए सी का हाफ होगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन 1 मान लिया इसको। उसके बाद उसी तरह से ये अपोजिट ट्रायंगल ए डी सी में, इसमें भी देखो ये मिड पॉइंट को मिलाया गया है, तो ये इसके पैरेलल होगा ए सी का। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो आर एस ए सी के पैरेलल और हाफ भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो उसको पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लिए। यहाँ ध्यान से देखोगे, ये हमारा इक्वेशन 1 और नीचे वाला इक्वेशन 2। तो ये पी क्यू भी ए सी का पैरेलल है और हाफ है, और ये आर एस भी जो है वो पी क्यू के पैरेलल और हाफ है। सॉरी, यहाँ पे आर एस जो है वो भी ए सी के पैरेलल और हाफ है। तो दैट मीन्स आर एस और पी क्यू आपस में इक्वल पैरेलल होगा और आपस में इक्वल होगा। तो वही पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल और आपस में इक्वल। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ फिगर से। देखो यहाँ समझो, हम लोग क्या दिखा दिए कि पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल और हाफ है ना। पी क्यू ए सी का हाफ है और ए सी का पैरेलल है। उसी तरह से आर एस ए सी का पैरेलल है और हाफ है। तो जब आर एस ए सी का पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी का पैरेलल है, तो पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल नहीं होगा। कहने का मतलब कि पी क्यू जो है पैरेलल है ए सी का और आर एस भी पैरेलल है ए सी का। तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गया। तो पी क्यू जो है पैरेलल हो गया आर एस का। ये बात समझ में आया, पी क्यू पैरेलल हो गया आर एस का। और क्या है कि पी क्यू जो है वो हाफ है ए सी का और आर एस जो है वो भी हाफ है ए सी का। तो ए सी का हाफ दोनों है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया कि पी क्यू और आर एस जो है पैरेलल है और पी क्यू और आर एस जो है इक्वल है। तो पैरेललोग्राम का क्या रूल है, यही ना कि एक साइड पैरेलल और इक्वल। तो प्रूफ हो गया कि हमारा ये जो है एक पैरेललोग्राम है। एक बात समझ में आया, पैरेललोग्राम तो हम लोग प्रूफ किए ना कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब देखो, जब हम लोग प्रूफ कर दिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी रखता है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, और उसमें एक 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग कहीं से यहाँ पे 90 डिग्री दिखा दें तो वो हो जाएगा एक रेक्टेंगल। समझे बात को। तो अब हम लोग उसका डायगोनल का बात करते हैं। फिगर में देखोगे कि डायगोनल का बात करते हैं। यहाँ पे 1 मिनट फिगर में लाता हूँ। डायगोनल्स का बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये डायगोनल एक दूसरे को ओ पर बाइसेक्ट कर रहा है ना। बस उस बात को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी रोम्बस एक है,
ठीक है, एक रोम्बस है, रोम्बस हमको दिया हुआ है फिगर में, यहाँ क्वेश्चन में ही रोम्बस दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं करो कहाँ से रोम्बस आया। देखो यहाँ क्वेश्चन में रोम्बस लिखा हुआ है, तो ABCD से रोम्बस, और रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रोम्बस का प्रॉपर्टी ऑल साइड इक्वल होता है। तो देखोगे यहाँ पे कि हमको ABCD एक क्या दिया हुआ है, ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। अब ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है और हम लोग लिख दिए हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, तो हम लोग देखेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल है OMQN, देखोगे OMQN कहाँ पे है, ये देखो OMQN, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिख रहा है OMQN, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो OMQN में एक चीज़ हमेशा समझोगे कि अगर ये देखो यहाँ पे समझो, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो जब पूरा लाइन पैरेलल है तो आधा लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगा, होगा ना। उसी तरह से ये PQ जो था वो AC का पैरेलल था, तो उसी तरह से अब ये QM जो है ON का पैरेलल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा बात को। तो बस हम लोग वही यहाँ पे करेंगे कि OMQN में MQ जो होगा ON का पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि PQ AC का पैरेलल था तो उसका हाफ भी आपस में पैरेलल होगा। उसी तरह से BD और QR पैरेलल था तो उसका हाफ भी आपस में पैरेलल होगा, समझ में आया। तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो OMQN आपस में पैरेललोग्राम नहीं हो गया। फिगर में आते देखो, फिगर में आओ, यहाँ देखो ये हाफ इसके पैरेलल है और यही हाफ इसके पैरेलल है, तो ये और ये आपस में पैरेलल नहीं हो गया और इक्वल नहीं हो गया, समझे बात को। तो हमारा इक्वल हमको पैरेलल मिल गया। ये देखो, तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होंगे अपोजिट एंगल वो आपस में इक्वल होंगे। मान लो ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, प्रॉपर्टी होता है ना पैरेललोग्राम का। तो ये एंगल आपस में इक्वल और ये एंगल आपस में इक्वल, समझ में आया बात को। जब एंगल ये सब आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, तो हमारा जो NOM है वो हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों, देखो यहाँ पे आओ फिगर में, NOM 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए तो ये एंगल 90 डिग्री होगा ना। अगर ये छोटा सा वाला पार्ट इसको हम लोग 90 डिग्री पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए कि OMQN ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ वाला पार्ट 90 डिग्री होगा। तो बस वही बात को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो होगा NOM जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो जब NOM 90 डिग्री तो PQR भी 90 डिग्री, सिंपल बात, क्योंकि NOM PQR के इक्वल है, तो ये 90 आया तो ये भी 90 आएगा। तो 90 आ गया तो इससे प्रूफ हो गया कि PQR एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो प्रूफ हो गया कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। समझे बात को। चलो थर्ड क्वेश्चन समझोगे कि इस बार रेक्टेंगल दिया हुआ है, ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। हमको दिखाना है कि वो एक रोम्बस है, उसका उल्टा। तो सिंपल है, उसी बना दोगे। रोम्बस के लिए क्या चाहिए, ऑल साइड इक्वल चाहिए हमको। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 में कि हम लोग AC और BD को पहले ज्वाइन कर देंगे, उसका जो डायगोनल है ज्वाइन करके। अब देखो हम लोग ट्रायंगल ABC ये ऊपर वाला पार्ट में जाएंगे, तो इसमें देखो ये PC जो है ये PC है, क्या नाम है, PQ। ये PQ जो है AC के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो पैरेलल होगा, ठीक है। और PQ जो है AC का हाफ होगा। उसी तरह से SR AC के पैरेलल होगा और हाफ होगा, समझे बात को। तो वही बात को देखो हम लोग लिखे यहाँ पे PQ पैरेलल और हाफ, SR पैरेलल और हाफ। अब जब इक्वेशन 1 और 2 को ज्वाइन करेंगे, PQ AC के भी पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो SR और PQ आपस में पैरेलल हुआ, पैरेलल और इक्वल, समझे बात को। इक्वल हो गया तो जब पैरेलल इक्वल साइड मिल गया तो पैरेललोग्राम हो गया। प्रूफ कर दिया कि PQRS क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम हो गया और अपोजिट साइड इक्वल हो गया, समझे बात को, तो क्या हो गया कि हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से लें, जो ट्रायंगल BCD है वो QR का मिड पॉइंट है BC और CD पर। तो आगे हम लोग देखना चाहें कि QR जो है BD के पैरेलल और उसका हाफ मिड पॉइंट पे, तो इस तरह से क्लियर हो गया कि AC जो है वो BD के इक्वल हो गया। और रेक्टेंगल का डायगोनल तो इक्वल होता ही होता है, तो AC और BD हम लोग इक्वल कर दिए, जिससे कि ये प्रूफ हो गया कि वो एक क्या है, PQRS एक रोम्बस है। आया बात समझ में। अब चलो
ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर आप लोग नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी सा आप समझ सकते हो इसमें। अब देखो 4th नंबर क्या कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें हमारा AB जो है CD के पैरेलल है और BC एक डायगोनल है जो कि E हमारा मिड पॉइंट है AD का। समझोगे यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम फिगर देखो दिया हुआ है जिसमें ये जो AB है CD के पैरेलल बोल रहा है और ये जो BC है, ये जो BC है दिख रहा है, BC वो एक डायगोनल है, ठीक है, ये एक डायगोनल है किसका, और E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो हमारा है वो AD का मिड पॉइंट है और ए लाइन इज़ ड्रॉन थ्रू द E के थ्रू एक लाइन खींचा जा रहा है जो कि पैरेलल है AB के पैरेलल लाइन खींचा गया, ठीक है, जो कि BC के पास पार कर रहा है और F पे काट रहा है, ठीक है, BC को पार करते हुए F पे काट रहा है। हमको दिखाना है कि F जो है मिड पॉइंट है BC का, तो यानी हमको FC = BF दिखा देंगे तो अपने आप वो क्लियर हो जाएगा। तो चूँकि सॉरी EF जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है DB को, ये BD को इंटरसेक्ट कर रहा है, G पे कर रहा है, तो G पर जब कट कर रहा है, इंटरसेक्ट पर कट कर रहा है, तो जो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट का उल्टा थ्योरम जो है, अगर कोई किसी पे इस तरह से मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो क्या होगा, वो मिड पॉइंट के किसी भी साइड पे पैरेलल हो जाएगा। तो ट्रायंगल अगर ABD लिया जाए, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ABD का, ये ABD देखो यहाँ पे ABD कहाँ पे है, ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल अगर ले हम लोग तो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो पैरेलल, तो ये इसका हाफ होगा ना, उसी तरह से ये पूरा इसके पैरेलल, तो वही बात को लिखेंगे कि EF जो है वो AB के पैरेलल और E उसका मिड पॉइंट है AD का, तो G उसका DB का मिड पॉइंट हो गया, तो EF अगर AB के पैरेलल, उसी तरह से AB CD के पैरेलल, ये जो AB होगा ये CD के पैरेलल होगा। जब ये EF पैरेलल है पूरा इसके, ये इसके DC के भी पैरेलल, तो ये हमारा पैरेलल मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ABCD के पैरेलल हो गया, तो इस तरह से ये जो हमारा EF AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है, तो EF और CD आपस में पैरेलल हो गया, तो EF CD पैरेलल हो गया, तो दो लाइन अपोजिट साइड पैरेलल हो गया। उस तरह से BCD में GF जो है वो CD के पैरेलल है, फिगर में देखोगे GF जो है वो CD के पैरेलल है और G उसका मिड पॉइंट है BD पर, इसीलिए कन्वर्स उसका कहता है कि जो BC का जो F होगा वो मिड पॉइंट होगा। आया बात समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, ये और भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें लेंदी लगेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनोगे। तो चूंकि हमको दिया हुआ है कि ABCD से पैरेललोग्राम, ठीक है, और EF जो उसका मिड पॉइंट है, हमको दिखाना है कि जो लाइन सेगमेंट AF है, ये जो AF है वो और EC है, ये इसको 1 2 3 ट्राइसेक्ट कर रहा है डायगोनल BD पर, ये BD पर 1 2 3 ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। अगर हम BQ QP और PD इक्वल दिखा दें तो प्रूफ हो जाएगा कि ये बात सही है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, हमको तीनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो कौन कौन सा मेरा मिड पॉइंट है, तो E और F मिड पॉइंट है, ठीक है, E और F मिड पॉइंट है। तो ये बात को ध्यान दोगे, मैं जो बोलूँगा लिखते जाओगे, ठीक है। लगता है इसका मैं सॉल्यूशन इसमें नहीं लिखा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, इसको लिखते चलोगे। देखोगे ये जो ABCD है, ठीक है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। एक मिनट मैं लिख दूँ ठीक से, AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट साइड जो होगा पैरेलल होगा। उसी तरह से अगर ये पूरा लाइन पैरेलल, तो इसका आधा पार्ट पैरेलल नहीं होगा, यानी जो हमारा AE होगा वो FC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा ना, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल। तो लिखते जाओगे मैं जो बोल रहा हूँ, AE पैरेलल FC, ठीक है। अब चलो, चूँकि AB पैरेलल CD था तो AE पैरेलल FC हो गया, और जो हमारा AE है, जो हमारा AB है, देखो यहाँ पे ये जो AB है ये CD के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, तो AB = CD होगा ना। इसको भी लिख लोगे, क्यों लिख लोगे, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जब AB = CD, यहाँ ध्यान से सुनोगे, ठीक है, AB और CD आपस में इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो इसका हाफ आपस में इक्वल होगा ना, AB का हाफ और CD का हाफ आपस में इक्वल होगा, तो हाफ इक्वल होगा, तो AB का हाफ को क्या बोलते हैं, देखो तो
ए बी का हाफ क्या होगा, ए ई होगा, तो ए बी का हाफ को ए ई लिख दिए। और सी डी का हाफ क्या है, देखो तो सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, सी डी का हमारा हाफ सी एफ होगा, सी एफ। तो इस तरह से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ए ई इक्वल टू सी एफ। हमको इसके पहले क्या मिला था, इसके पहले मिला था कि ए ई पैरेलल सी एफ। क्यों, क्योंकि अगर ये पूरा लाइन पैरेलल तो ये आधा लाइन पैरेलल नहीं था, तो पैरेलल और इक्वल मिल गया, तो इससे प्रूफ हो गया ना कि ए सी ई एफ जो है एक पैरेललोग्राम है। प्रूफ हुआ। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए ई एफ सी, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड मान लेंगे, तो ए ई जो हमारा ए ई एफ सी होगा पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये ई सी और ए एफ ये आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा। क्यों, हम लोग अभी जस्ट प्रूफ कर दिए ना कि ये जो पार्ट है ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे, तो हम लोग इक्वल ए ई को सी एफ के इक्वल और ए ई को सी एफ के पैरेलल दिखाएं। तो जब ये अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो गया, और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो दैट मीन्स कि ए एफ जो है ई सी के पैरेलल हो गया, ए एफ जो है सी ई के पैरेलल। यहाँ से हो गया हम लोग ए एफ सी के पैरेलल दिखा दिए। अब समझो, चूँकि डी सी जो है, ये जो हमारा डी सी देखो पार्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ डी सी इधर है, ये हमारा डी सी का पार्ट देखोगे तो डी सी का मिड पॉइंट है ना एफ, एफ मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। और चूँकि ये जो हमारा एफ पी है, नहीं समझे, एफ अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से खींचा गया लाइन क्या होगा, वो इसके पैरेलल होगा, ये ना बोलता है थ्योरी। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एफ पी, सॉरी एफ पी ना, एफ पी पैरेलल हो जाएगा सी क्यू का, ये एफ पी सी क्यू का पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट से हम लाइन खींच रहे हैं, तो मिड पॉइंट से खींचा गया लाइन उसके पैरेलल होता है, तो एफ पी जो है वो सी क्यू के पैरेलल होगा, ये हो गया, ठीक है। और एक और बात हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसके पैरेलल क्यों हुआ, एक और बात बोल सकते हैं कि ये लाइन तो पैरेलल प्रूफ किए हुए हैं, तो जब पूरा लाइन पैरेलल तो आधा लाइन पैरेलल नहीं होगा, तो यहाँ मेंशन कर दोगे कि एफ पी जो है वो पैरेलल होगा सी क्यू के। क्यों, क्योंकि ए एफ जो है वो पैरेलल है ई सी का, ठीक है। दूसरा बात है कि चूँकि पी तो मिड पॉइंट है, पी जो है हमारा ये डी क्यू का, ये जो हमारा डी क्यू है इस डी क्यू का मिड पॉइंट है पी। तो जब हमारा पी जो मिड पॉइंट कैसे आया, पी मिड पॉइंट बता सकते हो कैसे आया पी मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट से लाइन खींचे हैं, तो रिवर्स जो कहता है, इसका रिवर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का रिवर्स कहता है कि किसी भी मिड पॉइंट से आगे खींचा गया लाइन अगले मिड पॉइंट पे ही मिलता है। तो ये भी मिड पॉइंट हो गया और इसके पैरेलल होता है, तो ये मिड पॉइंट प्रूफ हो गया कि ये मिड पॉइंट है पी। तो पी जब मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, पी डी क्यू का मिड पॉइंट हो गया, तो क्या हो जाएगा डी पी इक्वल टू पी क्यू। क्यों, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो डी पी इक्वल टू डी क्यू। क्यों, पी इज़ द मिड पॉइंट। समझे बात को। अब यहाँ देखो सबसे मेन रोल अब यहाँ पे है, ट्रायंगल जो लेंगे ए, यहाँ पे ध्यान दोगे ए पी और बी, ये ट्रायंगल पे ध्यान दोगे, ठीक है, ए पी बी, इस ट्रायंगल में ध्यान दोगे। ई जो हमारा है इस ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से आगे लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा, क्यू भी मिड पॉइंट होगा ना, जो हमारा मिड पॉइंट का थ्योरम कन्वर्स है उल्टा, जो वो भी यही कहता है। और ऊपर से हमारा जो ई क्यू होगा वो इसके पैरेलल होगा ना, यानी ई क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, ए पी का। क्यों, क्योंकि ये पूरा बड़ा लाइन पैरेलल है तो छोटा लाइन पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ई क्यू पैरेलल होगा ए पी का। अब समझोगे, ई क्यू जब है पैरेलल है इसका, तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू मिड पॉइंट होगा ना किसका, ये पी बी का, तो पी बी का मिड पॉइंट हो गया क्यू। तो क्यू जब मिड पॉइंट हो गया पी बी का, तो दैट मीन्स कि पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू मिला। और इससे पहले क्या मिला था, डी पी इक्वल टू पी क्यू मिला था, डी पी इक्वल टू पी क्यू मिला था। तो पी क्यू बी क्यू के इक्वल है और पी क्यू डी पी के इक्वल है, तो डी पी और बी क्यू भी आपस में इक्वल नहीं हो गया। तीसरा से ऑल साइड आपस में देखो इक्वल हो गया, तो ये पार्ट तीनों पार्ट आपस में इक्वल हो गया। डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, देखो डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया कि जो डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू जो है तीनों इक्वल हो गया, और ये प्रूफ करता है कि जो लाइन सेगमेंट है ये इसको ट्राइसेक्ट करता है। आया बात समझ में। अब देखोगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वो कहता है कि सो दैट दिखाना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स के
अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है अगर उन दोनों को ज्वाइन करें तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, उसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग लेके चलेंगे कि लेट ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, मान के चलेंगे कि ये जो हमारा ए बी सी डी है ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है, पी क्यू आर एस, ये मिड पॉइंट है, बोल दिया गया है मिड पॉइंट है। अब देखो मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या किए कि ये पी क्यू आर एस सबको ज्वाइन कर दिए, सब मिड पॉइंट था ना, यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ, तो इन सबको ज्वाइन कर दिए, मिलाया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन करने पे अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक ट्रायंगल लेके चलेंगे, मान लो ए बी डी, ये ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी, ये दोनों इससे पहले बना चुके हैं। तो जब ये ट्रायंगल लेंगे तो देखो तो ये मिड पॉइंट के कारण खींचा गया लाइन है, तो ये इसके पैरेलल होगा और ये इसका हाफ होगा ना, तो उस बात को लिखेंगे, इस बात को मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, और बताओगे कि पी एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी, देयरफॉर पी एस पैरेलल बी डी लिखेंगे हम लोग, पी एस पैरेलल बी डी और पी एस इक्वल टू बी डी का हाफ लिखेंगे, इक्वेशन 1। उसी तरह से ट्रायंगल लेंगे अब बी सी डी, इसमें क्या होगा, आर क्यू इज पैरेलल बी डी, आर क्यू इज पैरेलल बी डी लिख लोगे इन ट्रायंगल बी सी डी। उसके बाद बताओगे कि क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द बेस साइड सी डी एंड बी सी। उसके बाद लिखोगे कि देयरफॉर फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम आर क्यू इज पैरेलल टू द बी डी, आर क्यू इज पैरेलल टू दी बी डी, और आर क्यू जो होगा वो बी डी का हाफ होगा, बी डी का हाफ होगा ना। तो देखो यहाँ आर क्यू बी डी के पैरेलल और हाफ है, उसी तरह से पी एस बी डी के पैरेलल और हाफ है। तो जब पी एस बी डी के पैरेलल है और आर क्यू बी डी के पैरेलल है तो पी एस और आर क्यू आपस में पैरेलल होगा कि नहीं, पी एस और आर क्यू पैरेलल मिला, और बी डी का हाफ है पी एस और बी डी का ही हाफ है क्यू आर, तो दोनों आपस में इक्वल हुआ। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया कि जो आर क्यू है वो पी एस के इक्वल है और जो आर क्यू है वो पी एस के पैरेलल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो इस तरह से हमारा ये दोनों क्या मिल गया, ये एक पैरेललोग्राम मिल गया, बन गया नहीं पैरेललोग्राम, समझ में आ रहा बात को। तो जब ये एक पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम का रूल क्या कहता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स बी डी है, दिख रहा है, ये इसको क्या करेगा, ये पी आर और क्यू एस बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। क्यों, क्योंकि ये पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो ये डायगोनल्स हैं इसका, तो बाइसेक्ट कर लिख लोगे कि देयरफॉर पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर बिकॉज इट इज़ प्रूव्ड अबव पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आए बात समझ में, है इजी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, वो है 7 नंबर, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिस पर सी पर राइट एंगल है, ठीक है, सी पर हमारा राइट एंगल है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एम जो हाइपोटेनस ए बी है, यहाँ पे हाइपोटेनस अगर ए बी देखोगे यहाँ पे ये ए बी जो पार्ट है इसमें ए बी हाइपोटेनस जो है उस पर हमारा पॉइंट एम दिया हुआ है, और बी सी इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को डी पॉइंट पर। तो हमको दिखाना है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमको दिखाना है कि ए सी जो है वो डी का मिड पॉइंट है, ये भी दिखा सकते हो। और सेम क्वेश्चन है, और एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी और सी एम इक्वल टू एम एम इक्वल टू ए बी का हाफ। तो देखोगे इसको बनाने के लिए मैं एक और डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो कि ये जो डायग्राम है, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये सी पर 90 डिग्री बोल रहा है क्वेश्चन में, और ये जो डी एम बोल रहा है, एम जो आगे उसको बढ़ा रहा है, ठीक है, डी एम। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी लेके चलते हैं, लिख लोगे ट्रायंगल ए बी सी में, चूँकि एम मेरा मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो मिड पॉइंट से आगे जो लाइन बढ़ाया गया वो भी तो एक मिड पॉइंट कराएगा, तो डी भी हमारा मिड पॉइंट हो गया इसी का, समझ रहे बात को। तो मिड पॉइंट से तो ये लाइन क्या होगी इसके पैरेलल, यानी हमारा जो डी एम हो गया वो बी सी के पैरेलल हो गया, पैरेलल हुआ, पैरेलल हो गया। और चूंकि डी मेरा मिड पॉइंट हो गया ए सी का, मिड पॉइंट हो गया ना, कहाँ से, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स से डी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ए सी का। तो पहला क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था,
पहला क्वेश्चन प्रूफ करने पड़ता है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो प्रूफ हो गया। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, उसमें देखते हैं। तो फिगर हम लोग फिर से बनाते हैं इसमें। ये हमारा फिगर था CAB और यहाँ पे 90 डिग्री, ये हमारा DM, ठीक है। अगला जो है हमको चूँकि दिखाना है कि MD जो है, ये MD ये परपेंडिकुलर है AC पर, यानी हमको 90 डिग्री दिखाना है यहाँ पे, यही ना। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि DM जो है BC के पैरेलल है, हम लोग प्रूफ किए DM जो है BC के पैरेलल है ना। और AC जो है, ये हमारा AC जो है ये ट्रांसवर्स है, किसी भी दो पैरेलल लाइन से एक लाइन पार करेगा तो ये ट्रांसवर्स कहलाएगा ना, ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ट्रांसवर्स कहलाएगा। तो हमारा जो ये AC है ये ट्रांसवर्स है इन दोनों के लिए AC, तो ट्रांसवर्स होने के कारण क्या होगा, इन दोनों का समेशन 180 डिग्री होगा कि नहीं, अंदर का जो समेशन होगा 180 डिग्री होगा। तो यानी एंगल L नहीं, L कहाँ से आ गया, M होगा, एंगल MDC प्लस एंगल DCB, इन दोनों को जोड़ने से जो हमारा ये है और ये है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। और चूँकि DCB जो हमारा है, ये DCB ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो एंगल MDC क्या हो जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री आएगा। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि MDC यानी MDC ये वाला एंगल कितना आ गया 90, तो इससे प्रूफ हो गया कि MD इस पर परपेंडिकुलर है। आया बात समझ में। अगला पार्ट जो बोल रहा है वो हमको प्रूफ करना था कि CM = AM = AB का हाफ। तो इसमें हम लोग डायग्राम जो बनाएंगे देखोगे, ये हमारा डायग्राम हो गया, ये C, यहाँ पे हमारा A था और ये ऊपर में B और यहाँ 90 डिग्री और ये हमारा DM था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसे मैच कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या किए कि जॉइन MC को मिला दिए, मिलाने से ट्रायंगल बन गया। कौन कौन सा, ट्रायंगल AMD देखो यहाँ पे, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल CMD ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, तीन दोनों को ट्रायंगल लेंगे। तो क्या देखो तो यहाँ पे कि ये जो हमारा AD पार्ट है, ये जो हमारा AD पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि D मेरा मिड पॉइंट प्रूफ कर चुके थे, तो AD = CD लिख दोगे। दो ट्रायंगल लिए ना, हम लोग नाम लिखोगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा, AMD, ठीक है, और एंड ट्रायंगल यहाँ पे CMD, उसमें लिखोगे AD = CD क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। और देखोगे ये एंगल 90 डिग्री हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो लिखोगे एंगल ADM ये एंगल और एंगल CDM ये एंगल, दोनों 90 डिग्री, दो को इक्वल मिल गया, एक साइड एक एंगल इक्वल मिला। और देखो दोनों में DM दोनों में आ रहा है, ये ट्रायंगल जब ले रहे थे तब भी DM, ये लिए तब भी DM, तो DM हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, जिसका सारा साइड सारा एंगल इक्वल, तो उसके हिसाब से हमारा जो ये AM है, ये जो हमारा AM है वो CM के इक्वल हो गया, सारा साइड इक्वल हो गया ना, तो AM CM इक्वल हो गया ना, तो AM जो होगा वो CM के इक्वल हो गया। तो जब AM CM इक्वल हो गया तो यहाँ एक चीज़ देखोगे, डायग्राम मैं हटा दिया ना, C यहाँ पे B यहाँ पे A था और ये 90 डिग्री, इसको इससे मिला दिया था मैंने, ये M है और ये D, ठीक है। तो AM = CM ये दोनों को इक्वल कर दिए थे हमने। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो एक चीज़ और बताओ कि ये AM क्या था, ये AM AB का हाफ था ना। क्यों, क्योंकि M मेरा मिड पॉइंट था, तो AM क्या होगा, ये पूरा AB का हाफ, तो AB का हाफ = AM होगा। और चूँकि AM किसके इक्वल है, CM, तो AM की जगह पर CM लिख सकते हैं, यानी CM जो है AM के इक्वल है और AM क्या है, AB का हाफ है। ये तो प्रूफ करने बोला था कि AM CM = AB का हाफ। आया बात समझ में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आगे जो चैप्टर 9 है और 10 है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा NCERT सॉल्यूशन था, जो भी क्वेश्चन था उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, और जो भी कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है। और जो भी चैनल में नए हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।